नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद खास वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव है। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लोगों का एक भ्रम है कि नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य नहीं होता, नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। आज मैं इसी भ्रम को समाप्त कर दूंगा, तो इसलिए इसे पूरा देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, सबसे पहले मैं आपको आपकी भाषा में ही ब्रह्मचर्य का टूट जाना समझाता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का टूट जाना किसे कहते हैं। आप कहोगे कि अगर किसी ने हस्तमैथुन किया तो उसका ब्रह्मचर्य टूट गया, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है ना कि एक बार सीमेन बॉडी के बाहर निकल गया, उसके बाद हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य टूट गया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, नाइटफॉल से क्यों ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा? बताओ मुझे। नाइटफॉल में भी तो वीर्य जो है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है, तो क्यों नहीं टूटेगा? नाइटफॉल में भी ब्रह्मचर्य टूट जाता है। आया समझ? तो फिर कहने का मतलब ये है कि जब जाने या अनजाने, जानते हुए हस्तमैथुन में और अनजाने नाइटफॉल में, जब भी जो वीर्य है आपका, जो सीमेन है, वो बॉडी के बाहर निकल जाता है, तभी हम कहेंगे कि ब्रह्मचर्य टूट गया। आया समझ? इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य का टूट जाना। कैसे भी हुआ वो, चाहे आपके जाने में हुआ हो या अनजाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बॉडी से बाहर निकल गया तो बस आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। इस बात को माइंड में क्लियर रखना है आपको। ये सबसे बेसिक बात है, सबसे बेसिक बात यही है। बाकी मैंने आपको बता ही रखा है कि ब्रह्मचर्य, असली अल्टीमेट ब्रह्मचर्य क्या होता है कि जब आपके भीतर ज़रा सा भी काम भाव नहीं है, ज़रा सा भी मतलब काम वासना का भाव तक नहीं है, उसे बोलते हैं अल्टीमेट ब्रह्मचर्य। आया समझ? वो तो बात ही बात अलग है, लेकिन ये सबसे बेसिक बात समझने लेना, आपको समझनी चाहिए कि जब भी बॉडी के बाहर निकल गया वीर, तो हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया। आया समझ? चाहे नाइटफॉल में हुआ हो, चाहे हस्तमैथुन में हुआ हो। आया समझ? इस बात को क्लियर कर लो अपने माइंड में। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हस्तमैथुन से या नाइटफॉल से, दोनों स्थितियों में ब्रह्मचर्य टूट जाता है, क्योंकि दोनों स्थितियों में आपका वीर्य जो है बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ कि आपके जाने हुआ हो या अनजाने हुआ हो, एक बार जब बॉडी के बाहर निकल गया तो फिर आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। समझ में आया? आपको लोग कहते हुए मिलेंगे, बच्चे कहते हुए मिलेंगे कि मुझे 100 दिन हो गए 10 बार नाइटफॉल हुआ, 250 दिन हो गए 20 बार नाइटफॉल हुआ। मतलब ये कैसी बेवकूफ़ी वाले बात कर रहे हैं। अभी जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, मैं इन्हीं की भाषा में समझा रहा हूँ कि जब आपका एक बार नाइटफॉल हो गया तो आपका मतलब वापस से आपको शुरू करना पड़ेगा दिन गिनना। वैसे दिन गिनना तो बेवकूफ़ी है, मैंने आपको बता ही दिया पहले, लेकिन अभी मैं इनको इन्हीं की भाषा में समझा रहा हूँ, जो ये लोग दिन गिनते हैं और नाइटफॉल भी गिनते हैं। अरे भाई, जब पहला नाइटफॉल हो गया तो वापस से शुरू करो। अगर मान लो कि आपको 100 दिन हो गए जब आपको पहला नाइटफॉल हुआ, तो आपको, अगर पहला नाइटफॉल हो गया तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा पहले दिन से। लेकिन इस बात को क्लियर रखना है कि हमारा जब नाइटफॉल हो जाता है तब ब्रह्मचर्य टूट जाता है। आया समझ? और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ब्रह्मचर्य के दिन सिर्फ ना समझ ही गिनते हैं, क्योंकि जिससे हस्तमैथुन की पीड़ा का अनुभव हो गया तो फिर वो दोबारा उस कार्य को क्यों करेगा जिससे दुख मिलता है। और जब वो उस कार्य को करेगा ही नहीं तो वो फिर पूरा जीवन ही गिन लेगा ना, क्यों मैं उस कार्य को करूंगा ही नहीं, क्यों मैं दिन क्यों गिन रहा हूं, मैं पूरा जीवन गिन लूंगा। जैसे मैं हूं, मैंने समझ लिया तो अब मैं उस कार्य को कभी नहीं करूंगा, तो मैं कभी नहीं करूंगा तो मतलब मैं पूरा जीवन नहीं करूंगा उस कार्य को, तो मैं पूरा जीवन गिन लूंगा ना। फिर गिनने का मतलब क्या? गिनती तो फिर नॉनसेंस बात हो गई। आया समझ? तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो आपका हस्तमैथुन है वो भी एक समस्या है और नाइटफॉल भी एक समस्या है। जो लोग दिन गिनते हैं ना नाइटफॉल के, वो कभी भी नाइटफॉल को एज अ प्रॉब्लम नहीं लेते, और जब तक हम एज अ प्रॉब्लम नहीं लेंगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन का समाधान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसका समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। आया समझ? आपको बोलते हैं, दूसरे जो लोग बोलते होंगे, आपको बोलते होंगे अरे कोई बात नहीं, आप अपना ब्रह्मचर्य जारी रखें, आप नाइटफॉल हो गया कोई बात नहीं, आप अपना ब्रह्मचर्य जारी रखें। क्या मतलब हुआ? ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे नहीं कर रहे? जब तक हम, अगर हमें हुआ है तो कुछ कारण तो होगा, हम उस कारण का समाधान क्यों नहीं करते, हम उसका प्रॉब्लम का समाधान क्यों नहीं करते? मैं आपको नाइटफॉल का समाधान बताऊंगा बहुत जल्दी। मैं उसको अभी स्टडी कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि मैं आपको पूरा डीप बता सकूं कि क्या होता है एक्चुअल में और क्यों होता है, फिर कब इसका समाधान हो पाएगा अच्छे से। आ रहा है समझ? आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे जिनको 6-6 महीने बाद नाइटफॉल हो रहा है, 1-1 साल बाद नाइटफॉल हो रहा है, कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई इसमें तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी नाइटफॉल हो रहा है। ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं मुझे, मैसेज करते हैं। आ रहा समझ? ये जितने भी फालतू के चैनल वाले हैं ना, ये सिर्फ बोलते हैं कि नाइटफॉल होने पर
ज़्यादा ध्यान मत दो आप लोग। नाइटफॉल होने पर कोई बात नहीं, अपना जारी रखो, ये नेचुरल है, नेचुरल है। ये कोई मतलब समझता ही नहीं है उसे कि अगर हम किसी समस्या को समस्या नहीं समझेंगे, अगर कोई समस्या है जैसे नाइटफॉल, उसको हम समस्या नहीं समझेंगे तो उसका हम समाधान कैसे कर पाएंगे। और जब हम समाधान नहीं कर पाएंगे तो हमें ना फिर होता ही रहेगा, वो होता ही रहेगा। हर 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, आ रहा है समझ, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, होता ही रहेगा वो, और जीवन के अंत तक होगा। इस बात को समझ लो। अगर हमने इसका समाधान नहीं किया, समाधान मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा देर रुक जाओ, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। मतलब हमें कुछ भी समझना नहीं है, अपने विवेक को डेवलप नहीं करना, अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं करना, बस जैसे तैसे अपने आप को रोक लेना है कार्य करने से, हस्तमैथुन करने से, और दिन गिनते चले जाना है। नाइटफॉल होता है तो उसको भी गिनते चले जाना है, मतलब दोनों गिनते चले जाना है, गिनते चले जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आ रहा ना समझ, यही समझाना चाहता हूँ मैं आपको। आपको समाधान तो मैंने बता दिया कि आपको उससे मुक्त होना है हस्तमैथुन से, तो आप उसे समझो, जानो, जैसे मैंने आपको बता रखा है पार्ट 3 में अपने वाले अनुभव में। और नाइटफॉल का समाधान मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, अभी मैं उसके डिटेल स्टडी में कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा मैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि नाइटफॉल कोई समस्या नहीं है, नेचुरल है, तो मेरे को एक बात बताऊँ, जब आपको नाइटफॉल होता है, जब भी आपको मतलब नाइटफॉल का आता है कि मेरे को नाइटफॉल हो गया, उसके थोड़ी देर बाद आप परेशान से दुखी से क्यों हो जाते हो, आ रहा समझ, क्यों हो जाते हो? ऐसा लगता है कि कुछ लूज़ कर दिया मैंने, कुछ शक्ति से लूज़ कर दी। तो इसका मतलब क्या है? तो यानी कि प्रॉब्लम है ना, जब आपको किसी चीज़ से दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है वो, तो उसका समाधान खोजना होगा। तो मैं आपको बस एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नाइटफॉल भी एक समस्या है, आ रहा है समझ, और इसका समाधान भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने नाइटफॉल को अच्छे से समाधान नहीं किया इसका अच्छे से, तो हमें बुढ़ापे तक नाइटफॉल होगा। मैं इस बात को गारंटी से लिख के दे रहा हूँ आपको, गारंटी के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपने समझ लिया, आप सब कुछ ठीक है, मुक्त हो गए, तो आप बस एक काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट, आप होश साधो। आप डेली डेली कोई भी कार्य करते हो उसे होश के साथ करो, जाग के करो, अवेयरनेस के साथ करो, अलर्टनेस के साथ करो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम मैकेनिकली कर दिया, अनकॉन्शियसली कर दिया, पूरा कॉन्शियस होकर, जागरूक होकर करो एवरीथिंग। उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, लेटते हो, चलते हो, पढ़ते हो, कोई भी काम A to Z हमें जागरूकता में करना है, अवेयरनेस में करना है, अलर्टनेस में करना है। ऐसे ही अनकॉन्शियसली या बेहोशी में या मूर्छा में नहीं करना, होश में रहकर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ, ये आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर आप कोई आपको अशांत नहीं कर सकता। ये आपको उस स्थिति पर पहुँचा सकता है जैसे कि मैं। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप मेरे सामने कुछ भी ले आओ, कुछ भी दिखा दो, मेरे को कोई भी चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसके पास होश है, जो जागा हुआ है, जो मूर्छित नहीं है, उस पर सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं, उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।